हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की चेक करेंगे डियर गाइस। थोड़ा सा मेरे को ज़रा टाइम दीजिएगा। जस्ट नाउ अभी रीडिंग की थी ना, तो थोड़ी सी कार्ड जो है वो थोड़ा सा इधर उधर रख के डिस्टर्ब हो गए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड राशियां बता दूंगी मैं इसके अंदर कि राशियां मेरे को जो भी दिखाई देंगी राशियां, मैं वो राशि बता दूंगी। और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या एनर्जीज है, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। नेम ज़रूर ले लिया करिए आप अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का, ताकि रीडिंग देखते समय ओके। चलिए भाई, जो कार्ड्स आएंगे ना वो तो हमें लेने ही होंगे, ठीक है। तो अभी तो ये उल्टे पड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कार्ड आया हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। क्या बात है, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत खुश है। किस बात पर इतने खुश हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर? डिफाइन करती हूँ। एनर्जीज में बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है उनकी साइड से। तो ऐसा लग रहा है ना, जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है ना, एनर्जीज जो मुझे मिल रही है, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कुछ तो ऐसा है जिस वजह से मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और चलिए थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं ओके द मून का कार्ड, मतलब एक तरफ तो खुशी का ठिकाना नहीं है, ऐसा लग रहा है। बहुत खुश दिख रहे हैं, उतावले से दिख रहे हैं, जैसे कि अपने बरसों पुराने अपने किसी रिलेशनशिप में, या बरसों पुराना किसी का साथ, महीनों पुराना किसी का साथ दोबारा से पाना चाहते हैं, या दोबारा से पाने की पूरी प्लानिंग जो है कर ली है। कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसा भी दिख रही हैं। वाइब्रेशन एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, तो सॉरी टू से, क्योंकि क्या है ना कि जैसे जैसे वाइब्रेशन मिलेगी ना मैं वैसे वैसे ही बोल पाऊँगी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और वाइब्रेशन मुझे क्या मिल रही है, इनके हाथ है ना, कुछ आपके पुराने कुछ गिफ्ट या पुरानी कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं। कुछ आपकी ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह थी क्या जो सिर्फ़ इनकी और आपकी थी? मतलब आपने उनको ना तो पब्लिश किया था और फ़ोटोज़ को, ना ही वो फ़ोटोज़ किसी और ने देखी थी, सिर्फ इनके पास थी और आपके पास थी। कुछ तो ज़रूर ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि इनके पास ना वो चीज़ तो लगी है। और ये जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है ना, वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल सी आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ, मैं अपना जो साथी था या जो इनका रिलेशनशिप था, क्योंकि इस पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंजेस हैं, ये बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ जो एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को वापस लेकर आना चाह रहा है, या फिर उससे मिलने की इसने पूरी प्लानिंग बना ली है। फ़ोटोज़ वगैरह भी पहले की, पास्ट की, या कुछ ऐसी तस्वीरें, या कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी बोल सकती हूँ मैं, जो गिफ्ट में मोस्टली जो गिफ्ट मेरे को दिख रहे हैं, जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही ना, वो बहुत क्लोज थी इनके और आपके, और वो चीज़ें इनके हाथ लगी हैं या इन्हें सडन सामने आ गई हैं। एनर्जीज़ में चेंजेस हैं, उनको देखकर बड़ा खुश भी हैं। और दूसरा, पूरी जो प्लानिंग भी आई थिंक इन्होंने कुछ की थी, वो प्लानिंग भी सक्सेसफुल है ना। तो ये पर्सन
अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने साथी को पाने के लिए कुछ एफ़र्ट्स डाल रहा था, वो एफ़र्ट्स यहाँ पर इनके मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। द मून का कार्ड भी आया हुआ है। ओके, इनको डिफ़ाइन करेंगे थोड़ा सा। मैं कार्ड्स ले लूँ क्योंकि फर्स्ट कार्ड ना बहुत एनर्जीज फुल है डियर गाइस, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। और ये इनकी जो खुशी है वो खुशी इनकी यही है कि ये वापस से अपनी रिलेशनशिप को पाना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फैमिली है तो इन्होंने फैमिली को ना मना लिया है, और कहीं ना कहीं फैमिली से इन्होंने अपने दिल की बात कह दी है, और फैमिली ने इनको पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। फैमिली मेम्बर्स ने बोला है इनको, अगर तुम ये चाहते हो या तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फैमिली मेम्बर्स का भी कुछ सपोर्ट इन्हें मिला है, और दूसरा कुछ इन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी रिलेशनशिप को अपने पाने के लिए, तो उस प्लानिंग में भी ये कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। मतलब खुशी इनकी जो दिख रही है ना, वो खुशी इनकी ये महसूस मुझे हो रही है कि जैसे आप ये जो चाहते थे अपने रिश्ते को दोबारा से पाना, या ये जिस पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सालों पुराना रिश्ता था, वो इनको लग रहा है कि अब वो और ये साथ में हो जाएंगे, इसलिए ये खुश है। आप सोच रहे होगे ना सौम्या मैम इस कार्ड को पकड़ के रह गई हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ एनर्जीज ऐसी होती है ना कि जब तक मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर देती हूँ ना तब तक मेरा मन भी नहीं मानता है। तो मैं चाहे इस कार्ड में मुझे 15 मिनट लग जाए लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करके नहीं मानूंगी। तो यहाँ पर और कार्ड्स भी हैं, ठीक है। राशि बता देती हूँ मैं। क्या आप में से कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो क्या? आज तो कार्ड बहुत ही फेवर में आ रहे हैं। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर करियर वगैरह के बारे में कुछ डिसीज़न ले रहे हो, लाइक बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा, या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, कुछ प्लानिंग में हो कि हाँ मैं ये कर लूँ तो मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी, करियर में मैं बता रही हूँ, तो डेफिनेटली सक्सेस का कार्ड है। करियर में तो सफलता मिलेगी। अभी रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ आई थिंक एनर्जीज़ में जो मुझे दिख रहा है ना, मुझे पास्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो कार्ड है ना द मून का, ये कार्ड यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ को बता रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ रूड हो गया था। और ये जो कार्ड है ना वो यहाँ पर किसी के इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है। मतलब जैसे कि कोई ऐसा आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग या तो कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट होगा, या क्योंकि कोई ना कोई इनको ना मिसगाइड कर रहा था, और वो इस सिचुएशन में वो आपके साथ मूव ऑन हो चुके थे, मतलब छोड़कर जा चुके थे। और लेकिन आपको जब जैसे कि हुआ ना कि आपसे मूव ऑन किया, या आपसे दूरियां हुई, क्योंकि डेफिनेटली दूरियां तो हुई हैं। ये जो कार्ड है ना, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ठीक है, इनको, तो ये जो कार्ड है ना इसको भी ले लेती हूँ मैं, इनको भी। ये कार्ड ना बेसिकली बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में ना बहुत डिस्टेंस आ गया था, मतलब दूरियां, और अचानक से कोई, मतलब या तो कोई अचानक से किसी थर्ड पर्सन को पता चला है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तब जाके आप लोगों के बीच में एनर्जी डिस्टर्ब हुई थी, या फिर फैमिली शायद मान नहीं रही थी, क्योंकि झगड़े दिख रहे हैं ना ये चीज़ में कार्ड में। और यहाँ पर देखो बर्डन दिख रहा है, ऐसा पर्सन दिख रहा है थर्ड पार्टी में जो ना मतलब अपना कंट्रोल कर रहा है, और वो कंट्रोल बहुत कर रहा है, और वो नहीं चाहता। उसने झगड़े भी किए, उसने पॉलिटिक्स भी की अलग करने के लिए, और काफ़ी हद तक उसने बहुत कोशिश की, और कोशिश में उसने मिसगाइड भी किया, अपना पूरा हुक्म भी चलाया। यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब कि नहीं इस रिलेशनशिप में या इस शादी को मैं नहीं चाहता हूँ, या मैं नहीं, मतलब लाइक फैमिली का सपोर्ट नहीं था, ऐसे एक शब्द में बात समझ लीजिए, फैमिली का सपोर्ट नहीं था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन जो पर्सन है ना यहाँ पर, वो लगातार आपको लेकर ना, आपके प्यार को लेकर, भले ही उन्होंने आपसे जाहिर नहीं किया कि ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितनी ज़्यादा फीलिंग्स इनकी आपके लिए ना लविंग है, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। अंदर ही अंदर एक तरीके से ये प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली
को मना रहे थे फैमिली में, ख़ास तौर पर लेडी पर्सन है जिसको ये बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ। और इन्होंने बहुत मतलब आपके पार्टनर ने ना बैलेंस बनाया है बहुत ज़्यादा। अगर कोई लेडी पर्सन है आपके नॉलेज में फैमिली में, तो इन्होंने उसको मनाने में ये कामयाब हो गए हैं और आपके लिए इन्होंने उस लेडी पर्सन को मना लिया है और बोल दिया है कि इस रिश्ते में मुझे जाना है वापस, ठीक है, इन पर्सन ने, जो ये पर्सन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में आपको वापस लेकर आना चाहते हैं। अनबैलेंसिंग हो रही है यहाँ पर रिश्ते में, जो कि साफ तौर पर शो हो रही है कि एक फैमिली ही थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी, अब फैमिली का सपोर्ट मिलने पर ये पर्सन बहुत खुश हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरा, आपके बीच में मान लीजिए फैमिली नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग पर बात कर रही हूँ, तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली मेम्बर्स ना होकर कोई अदर थर्ड पर्सन था या कोई अदर थर्ड पार्टी है। तो अगर ऐसी कंडीशन में है डियर गाइस, तो आप यकीन मान लीजिए आपके पार्टनर ने उस थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि वो आपके रिलेशनशिप को तोड़वा नहीं पाएगी। वो पर्सन, वो पार्टनर जिनको मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, इसलिए क्योंकि वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा, हालांकि मेन चीज़ यहाँ पर 90% फैमिली दिख रही है, 90% एनर्जीज़ में फैमिली आ रही है, बट 10% एनर्जीज़ में कोई अदर पर्सन, जैसे फ्रेंड्स में है, कोई अदर पर्सन, कोई ऑफिस में है जो आप लोगों के प्यार को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जान गए हैं, अंडरस्टैंड, ये जान गए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए सेम वर्क प्लेस पर हैं, जो कि मैं देख रही हूँ ना एनर्जीज़ में कि सेम वर्क प्लेस पर भी आप हो सकते हो, और जो पार्टनर हैं वो एकदम सही थे आपके लिए, बट अचानक से ना उन्होंने एकदम रूड हो जाते हैं, अचानक से ना बात ही करना बंद कर दिया, एकदम से ऐसा वेव करने लगे ना जैसे कि मतलब आप शायद समझ ही नहीं पाए कि भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, शॉकिंग एकदम क्या हो गया, एकदम ये बोल दिया मुझे अब इस रिलेशनशिप में आगे ही नहीं जाना है, मुझे बात ही नहीं करनी है, ब्लॉक कर दिया, आर्ग्यू होने लगी। मतलब एकदम से ना चला जाता ना इंसान, एकदम अभी सब कुछ ठीक था, अचानक से बात ही करना बंद कर दी, ब्लॉक ही कर दिया। पूछने गए आप क्या हुआ, झगड़े शुरू कर दिए, नहीं मुझे नहीं रहना। तो ये जो माइंड हो गया था ना, वो किसी पर्सन की मिसगाइडेंस की वजह से हो गया था ना। उस पर्सन ने कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से गाइड कर दिया था कि वो जो पर्सन थे, आपके जो पार्टनर थे ना, वो उनकी एनर्जीज आपके लिए ना वो होने लगी थी कि मतलब वो ये सोच रहे थे कि आप शायद सही नहीं है उनके लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, टैरो कार्ड ऐसा बता रहे हैं। तो जो जैसे उन्होंने आपके पर्सन ने आपके लिए जिम्मेदारियाँ ली थी, कमिटमेंट भी हो सकता है किया हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर आपका, ये भी बता दूँ मैं आपको। और रिलेशनशिप तो फिर वैसे भी कोई भी हो सकता है, मैरिड वाले भी देख सकते हैं, लव इन में है, फ्रेंड्स में, फैमिली में। लेकिन मेन चीज़ है कि लोगों की गाइडेंस से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी थी, और ये भी पता नहीं चल रहा था आपके पार्टनर को कि कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि शायद आप गलत हैं। ठीक है, खुश वो इसलिए इतना ज़्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि सारी चीज़ों से ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें सच सामने आ गया है। फैमिली है तो फैमिली को मना लिया है, और जो ऑफिस में लोग थे या वर्क प्लेस में लोग थे या कोई बाहर के फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उस पर उन्होंने काबू पा लिया है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हो रहा है कि हाँ वो लोग गलत थे, आप सही हो, क्योंकि अभी तक वो इतना मिसगाइड हो गए थे ना कि वो आपको ही रॉन्ग समझने लगे थे, बोलना बंद कर दिया था, बात करना बंद कर दिया था। बट अब ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कहते ना कि एकदम साफ़ हो गया, पिक्चर ना उनकी आंखों के सामने क्लियर हो गई है। जो वहम उनके मन में हो गया था आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो सब चीज़ें उनकी दूर हो गई, और वो ये चीज़ को समझ गए कि नहीं, आप जो हैं वो राइट पर्सन है, जो भी कुछ आप कह रहे थे वो सही था, आपका प्यार सच्चा था, आपके अंदर ट्रूनेस थी।
क्योंकि आपके पर्सन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे और अचानक से दूर जा रहे थे। बट अब थर्ड पार्टी की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है और वो ये जान चुके हैं आपके पर्सन, जब थर्ड पार्टी की असलियत सामने आई, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स की हो चाहे वो बाहरी व्यक्ति की हो, ये चीज़ आपके पार्टनर समझ गए हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है इसका काम ही यही था कि वो आपको अलग कर दे। अब जब ये चीज़ वो समझ गए ना, तो फिर वो खुश हो गए कि भाई मैं तो गलत था, मैं तो बिना मतलब में अपना रिलेशनशिप ख़राब कर रहा था, चलो अब मुझे सब चीज़ें ठीक समझ आ गई हैं, अब मैं अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करूँगा, अब मैं अपनी चीज़ों को खुद से ठीक करूँगा। जब हम किसी चीज़ के बारे में गलत हमें मिसगाइड कर दिया जाता है, रिलेशनशिप की बात पर करूँगी मैं ख़ास तौर पर, तो जब क्लियरिटी होती है कि अरे जिसको हम गलत समझ रहे थे वो तो ऐसा नहीं था, वो तो ठीक था, तो मन में खुशी होती है ना कि चलो मेरा रिलेशनशिप बच गया, चलो अब मैं जाके वहाँ पर उससे बात करूँ और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ। तो सेम कंडीशन ये दिख रही है इस समय पर आपके पर्सन की कि वो आपके प्यार को अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जो लोग मिसगाइड कर रहे थे, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, उनको आपके पार्टनर समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। उनकी सारी बातें उनको समझ आ गई, साफ हो गई हैं। और ये हुआ पता है कैसे है? ये जो कार्ड आ रहा है ना द मून का, ये कार्ड एक तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना एकदम अकेले हो गए थे, एकदम अकेले, फीलिंग एलोन, बहुत दूरियां हो गई थी। दूरियों में उन्होंने सच्चाई को जाना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी को बताते हैं, समझाते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता। जब हम चुप हो जाते हैं ना और वो अकेला हो जाता है, तब उसे समझ में आती है कदर की, कदर क्या चीज़ होती है, असली इंसान क्या होता है, प्यार क्या होता है, परवाह क्या होती है। और आपने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत परवाह की है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी को प्यार करना, किसी की परवाह करना, ये आपकी ईमानदारी थी, आपकी लॉयल्टी थी, जो आपने इन्हें इतना प्यार किया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी इनकी केयर की। तो चलो ना, आपने जो केयर की, आपने जो अच्छाइयाँ करी, आपके पर्सन के सामने तो आई ना। इससे बेटर और क्या हो सकता है कि आपने अच्छा किया और उनके सामने अच्छाई आई आपकी। खैर, राशियाँ यहाँ पर बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, लियो एंड कैंसर। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और बार बार ये कार्ड मुझे कह रहा है कि मैम बैलेंस बन रहा है, बैलेंस बन रहा है। तो ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली अभी तक आपका जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी की हर बात मान रहा था, ये कह रहा है। चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, आँख मूंद कर भरोसा करना कहते हैं ना, आँख मूंद कर भरोसा करना। आपका पर्सन ना थर्ड पार्टी की हर बात को ना आँख मूंद कर भरोसा कर रहा था, लेकिन अब जब उसको सच्चाई पता चली है, चीज़ें सामने आई, असलियत पता चली ना, तब उसको अपना प्यार याद आ रहा है। मतलब आप याद आ रहे हो, आपके प्रति जो जिम्मेदारियां थी इनकी वो याद आ रही हैं, और इनको लग रहा है कि नहीं, अब ये आपके रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, नहीं जाने देंगे। तो बहुत खुशी सी इनको हो रही है कि हाँ चलो, मुझे सच तो सामने आया, अब मैं अपने रिश्ते को, एक होता ना अंदर से कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है आपके पर्सन की। डिफाइन कर लेते हैं कार्ड्स को। अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट बी नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट सी। अच्छा, कोई मुझसे ये पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि ये लेटर्स क्या हैं। ये वो अल्फ़ाबेट है जिनसे आपके पर्सन के नेम स्टार्ट होते हैं, या फिर आपके पर्सन के लेटर्स में, ये जो नेम लेटर्स में बता रही हूँ ना, ये आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम सौम्या है तो सौम्या में एस आ रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके से देख सकते हो। तो अल्फ़ाबेट वी, अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट एन और एम, अल्फ़ाबेट के और आर, अल्फ़ाबेट एस भी है, आई है, अल्फ़ाबेट यू है। ठीक है, एंड अल्फ़ाबेट लास्ट वर्ड एन और टी।
टी, ठीक है, टी फॉर ट्री वाला। एंड जो मेरे को नंबर्स नज़र आ रहे हैं मैं बता देती हूँ। नंबर्स 2 नज़र आ रहा है, नंबर्स 5 नंबर नज़र आ रहा है, ये एंजल्स नंबर है, ठीक है। ये जो नंबर्स बता रही हूँ ना एंजल्स नंबर है, अगर ये दिख रहे हैं आपको जो मैं बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत कनेक्ट हो रही है। नहीं तो आप लेटर्स से भी देख सकते हो, राशियाँ बता ही दी हैं। 1 2 222 भी हो सकता है, 777 7 नंबर भी हो सकता है। तो ये नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो केतु का भी नंबर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी। तो काफ़ी टफ सिचुएशन मेरे ख्याल में आपकी हो रही होगी इस समय एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। टफ सिचुएशन से मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा होगा आई थिंक, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन तो जैसे कि उन्होंने बिल्कुल ही अनब्लॉक करके रख दिया है आपको, लेकिन अब ये अनब्लॉक करेंगे और आपकी जो एनर्जीज आ रही ना, मतलब आप बहुत खुश दिख रहे हो। आपके पर्सन तो मुझे खुश दिख ही रहे हैं, साथ में मुझे आप भी खुश दिख रहे हो। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी बन रही है ना कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अब जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो भाई आप और आपके पर्सन जब मिल जाओगे तो आपका तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, देन हैप्पीनेस है फिर, है ना। तो यूनिवर्स से मैं प्रेयर करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए। तो एक कार्ड ले लेते हैं। तो ये जो कार्ड है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपके पार्टनर को बता रहा है, उसके प्यार को बता रहा है कि वो आपके लाइफ में ना एकदम बहुत मतलब तेज़ी से जो है उसकी एनर्जीज आ रही है कि बहुत तेज़ी से वो आपकी लाइफ में आ रहा है। देखो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर कहूँगी आज की टैरो कार्ड रीडिंग में कि आपके पार्टनर के माइंड में जो कन्फ्यूज़न था ना आपको लेकर, कि कोई भी कन्फ्यूज़न, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, है ना, झगड़े थे, आर्ग्यूमेंट्स थी, वो सारी चीज़ें बहुत हद तक आपके पर्सन को ना क्लियर हो रही हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी वैल्यू उन्हें पता चल रही है अपनी लाइफ में, कि आपकी भी कितनी वैल्यू है उनकी लाइफ में, है ना। समटाइम्स भूल जाते हैं इंसान, लेकिन जब दूर जाने पर पता चलता है कि हाँ कौन कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही आ रही है कि वो आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो रहे हैं, आपको बहुत वैल्यू भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लव आ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी आपके पार्टनर को यही हो रही है कि अब वो और आप एक साथ हो जाओगे इन कार्ड्स की तरह। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।